हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक मैथ। अगर आपका मैथ वीक है या फिर आपकी कोई तैयारी नहीं हुई है या आपको मैथ से बहुत डर लगता है, तो आप ऐसे कौन से चैप्टर करें या आप अपनी ऐसी कैसी तैयारी करें जिससे आपकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए मैथ की। अगर आपको अपनी मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन पर वर्क कीजिए। आपको टेबल लर्न होने चाहिए, आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें तो सबसे पहले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन सीखनी चाहिए। आप डेली 50 to 60 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के लगाइए। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और एग्ज़ाम में आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे, टाइम कम लगेगा। आप अपने ऊपर मैथ का प्रेशर मत बनाइए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, मुझसे मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और अपने अंदर बिलीव लाइए कि हाँ, मुझसे होगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। कोई भी सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम में आएगा, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, उसके 40 के 40 क्वेश्चन टफ नहीं आने वाले हैं। आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर कर लोगे। अब बात आती है मैथ की तैयारी कैसे करें। अकॉर्डिंग टू मी, आप मैथ की तैयारी 2 तरीके से कर सकते हैं। आप सेक्शनल कट ऑफ 2 तरीके से क्लियर कर सकते हैं मैथ की। सबसे पहले प्रीवियस पेपर उठाइए मैथ का और आप देखिए कि आप किन किन क्वेश्चन को एग्ज़ाम में कर सकते हैं। आपको मैथ का कौन सा चैप्टर अच्छे से आता है। आपको मैथ के कोई ना कोई चैप्टर तो ज़रूर आते ही होंगे जिनको आप आराम से कर लेते होंगे। तो आप पहले मैथ के उन चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लीजिए, उनका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। फिर आप प्रीवियस पेपर में यह देखिए कि आपको कौन सा चैप्टर नहीं आता है और ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको आप कर सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को उठाइए और उस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। आप जो भी चैप्टर करें ना, उसका बेसिक आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। बेसिक बहुत थोड़ा सा होता है स्टार्टिंग का। आप उसका बेसिक समझ लें कि चैप्टर में है क्या, क्या चीज़ पूछेगा। फिर एक एक करके उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन भी ना कई टाइप के होते हैं चैप्टर में, तो आप पहले स्टार्टिंग में 3-4 टाइप सीखिए। अगर आपको लगे कि मेरे से ये टाइप होती जा रही है तो आगे आप 7-8 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हाई लेवल बढ़ता जाता है तो आप वहीं रोक दें उन क्वेश्चन को। आपको उस चैप्टर के जितने क्वेश्चन का टाइप आ रहे हैं समझ में, तो आप बस वही कीजिए और उनका एक फेयर पे नोट्स बनाइए और एग्ज़ाम में उन नोट्स को देख के जाना है और उन टाइप्स की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और फिर वो वाला चैप्टर आप करने के बाद आप फिर प्रीवियस पेपर उठाइए, उसका प्रैक्टिस सेट लगाइए और जो चैप्टर आपने नया सीखा है, जो नए टाइप सीखे हैं, उस चैप्टर के आपने लास्ट के प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 22 सेट होंगे, 22 या 24 सेट मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के। तो 22 या 24 सेट में 2-2, 3-3 क्वेश्चन होंगे उस चैप्टर के। तो आप 40-50 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं प्रैक्टिस उन क्वेश्चनों की। आप देखिए कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा, मेरा कौन सा टाइप रह गया इन क्वेश्चन का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं उस चैप्टर का वो वाला टाइप। आप बस अपने माइंड में सेटअप रखिए, एक नोट्स बना लीजिए कॉपी पर कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं ऐसे कर लूँगा या कर लूँगी, अगर ये आया तो मैं ऐसे कर लूँगा। आप कई सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपके माइंड में ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम में अगर ये पूछा गया तो मैं ऐसे कर लूँगा। इसी तरह आपका प्रैक्टिस सेट में स्कोर बढ़ जाएगा और आप ऐसे ही एक नया चैप्टर लगा सकते हैं, सीख सकते हैं। पहले उसका इजी लेवल सीखिए, फिर उसका मॉडरेट लेवल सीखिए, फिर आप वहीं रुक जाइए। आपको हार्ड टाइप नहीं करना है क्योंकि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, तो आप बस इतना ही वर्क कीजिए। अब बात आती है दूसरे टाइप की कि मैथ की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कैसे करें। अब बात आती है दूसरी तरह से मैथ के सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि आपके 40 क्वेश्चन आने हैं मैथ के और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे 1 मार्क्स का है चाहे 3 मार्क्स का है। तो लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं।
लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप सभी उन चैप्टर को कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। आप इन चैप्टर को सिर्फ मॉडरेट लेवल तक तैयार कीजिए, आपकी सेक्शनल कट ऑफ इजीली क्लियर हो जाएगी। आप सबसे पहले तो सिंप्लीफिकेशन, एससीएम एंड एलसीएम, डेसिमल, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये वाले चैप्टर्स को सबसे पहले आप कीजिए। इससे आपका 5-7 नंबर का कवर हो जाएगा एग्ज़ाम में। फिर आप कीजिए परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो और चैप्टर्स में भी आपको इंक्लूडेड मिलता है, तो परसेंटेज के आप क्वेश्चन कीजिए और उसको सीखिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स की जो एग्ज़ाम में 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे और आप आराम से इन क्वेश्चन को कर सकते हो और आपकी सेक्शनल कट ऑफ में आपकी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। बस आपको इन चैप्टर्स का थोड़ा सा बेसिक सीखना है, सिर्फ 3-4 टाइप सीखने हैं हर चैप्टर से। आप आराम से इन क्वेश्चन को कर जाओगे एग्ज़ाम में। मीन, मोड एंड मीडियम, इसका एक क्वेश्चन आना है, बस इसका थोड़ा सा बेसिक सीखना है आपको। आप ये वाला चैप्टर आराम से कर लोगे। सेकंड है कैलेंडर। कैलेंडर एक रीजनिंग का भी चैप्टर है और मैथ का भी चैप्टर है, लेकिन ये कैलेंडर रीजनिंग में ना आके आपसे मैथ में पूछा जाएगा, तो आपको 1 नंबर का बेनिफिट यहाँ हो जाएगा, 1 या 2 नंबर का। तो आप अपना कैलेंडर वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। फिर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिर्फ 3 या 4 टाइप होती हैं, आप इनको कर लीजिए। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है इस चैप्टर पे, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है इनका और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर आती है नंबर सीरीज़ की बारी। नंबर सीरीज़ अगर आपके स्क्वायर, आपको टेबल स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब वगैरह आता है, सिंप्लीफिकेशन आपकी अच्छी है, तो आप नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इसको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेना। फिर बात आती है इक्वेशन की। आपको x+y बराबर कुछ वैल्यू दी होगी, x-y बराबर कुछ वैल्यू दी होगी। आप 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीआई। डीआई आपका एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स का आएगा। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होगी तो डीआई करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज वाला चैप्टर अगर आपको आता होगा तो आप आराम से डीआई को कर जाएंगे आप। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम। आप इनका बेसिक क्लियर कर लीजिए और आप इनके इजी लेवल से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर लीजिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में मॉडरेट लेवल तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। फिर है रेशियो एंड मिक्सचर एलिगेशन। आप इनके भी 7-8 टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में फंसते हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका पार्टनरशिप एंड बोट एंड स्ट्रीम। पार्टनरशिप और बोट एंड स्ट्रीम से आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है और ये चैप्टर ऐसे हैं, सिर्फ इनमें थोड़ी सी मेहनत करनी है। सिर्फ इनके 2 पार्टनरशिप के तो 3 या 4 टाइप होंगे और बोट एंड स्ट्रीम के 5-6 टाइप होंगे। आप इनके एक बार सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो आप एग्ज़ाम में ईजीली कराएंगे। फिर आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इनके सिर्फ फॉर्मूले तैयार कर लीजिए और इनका थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट कर लीजिए, बाकी और कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है ट्रेन। ट्रेन का भी आप स्टार्टिंग के थोड़ा बेसिक फॉर्मूला देख लीजिए और 1-2 फॉर्मूले और देख लीजिए। फिर आपके हैं ट्रेन और एवरेज। आप इनका बेसिक सीख सकते हैं। चैप्टर्स तो आपके सारे आने हैं, लेकिन इन चैप्टर्स के आपको थोड़ा बेसिक भी पता होंगे ना, तो आप एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हैं। मेन बात निकल के आती है, आपको हर चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए। क्या पता आपका एग्ज़ाम में किसी चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट पूछ लिया जाए, थोड़ा मॉडरेट सा पूछ लिया जाए, तो आप आराम से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आप अपनी सिंप्लीफिकेशन पे कमांड अच्छी कीजिए, एससीएम एलसीएम कीजिए, डेसिमल कीजिए, नंबर सिस्टम, सर्ट्स एंड इंडिसेस, नंबर सीरीज़, डीआई, इक्वेशन, परसेंटेज, अगर मीन, मोड, मीडियम, कैलेंडर, अगर आपके यही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेरी हो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।